जुलाई 4 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक ना बदलने वाला परमेश्वर, केनेथ पीटरसन के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग याकूब 1 पद 2 से 8। प्रिय भाई बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देते हैं और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। पद 12 से 18। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी को परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। मुख्य वचन याकूब 1 पद 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। एक प्रतिष्ठित तस्वीर भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर बूट के चिन्ह को दिखाती है। यह अंतरिक्ष यात्री बस एलिट्रन का पद चिन्ह है, जिसे उन्होंने 1969 में चंद्रमा पर छोड़ा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने सालों के बाद भी पद चिन्ह अभी भी है, अपरिवर्तित है। हवा या पानी के बिना चंद्रमा पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए चंद्र परिदृश्य पर जो कुछ भी होता है वह वही रहता है। स्वयं परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति पर चिंतन करना और भी अद्भुत है। याकूब लिखता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का पिता की ओर से हमें मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेरित हमें हमारे अपने संघर्षों के संदर्भ में कहता है, जब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने आए तो इसे बड़े आनंद का अवसर माने। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक महान और न बदलने वाला परमेश्वर प्रेम करता है। संकट के समय में हमें परमेश्वर के निरंतर प्रावधान को याद रखने की आवश्यकता है। शायद हमें महान भजन ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस के शब्द याद आ सकते हैं। तू प्रभु कभी बदलता नहीं, ना बदलता, ना आपकी दया मिटती है। जैसे आप थे वैसे हमेशा रहेंगे भी। हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमारे संसार पर अपना स्थायी पद चिन्ह छोड़ा है। वह हमेशा हमारे लिए रहेगा। उसकी विश्वास योग्यता महान है। आज आप
किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर की अपरिवर्तनीय उपस्थिति को समझने से आपके संघर्षों में कैसे मदद मिलती है। परमेश्वर, मैं हाल की इन कठिनाइयों के कारण अति उत्साहित हूँ। मुझे चिंता है कि चीज़ें कैसी होंगी, पर मुझे पता है कि आप हैं और प्रावधान करेंगे। मुझे इस आश्वासन पर शांत रहने में मदद करें। आमीन।